खेलने के लिए गए। उनके साथ बलराम जी नहीं गए, केवल कृष्ण भगवान और उनके ग्वाल बाल खेलने के लिए गए। अब भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि ये यमुना जो नदी है इसमें कालिया नाग निवास करता है, अब वो कालिया नाग उस जल में निवास करता है, तो महाराज जो उसके अगल बगल जो चारा उगा था वो भी पूरा जलकर भस्म होगा उसके जहर से। जो पक्षी उस नदी के ऊपर से उड़कर जाते थे वो भी मूर्छित होकर गिर जाते थे। जो उसका जल पीते थे वो जानवर भी गिर रहे हैं, मूर्छित होकर गिर रहे हैं। ये बात जब भगवान को पता चली तो भगवान श्री कृष्ण ने गेंद खेल रहे थे। अब गेंद खेल रहे थे तो गेंद खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण ने वो गेंद उठाई और यमुना जी में फेंक दी। जैसे यमुना जी में गेंद को फेंका तो गेंद भगवान की नहीं थी, उसके मित्र की थी। तो मित्र क्या कहता है, अरे कान्हा तूने मेरी गेंद फेंक दी, मेरे को तो वही गेंद चाहिए थी क्योंकि मेरी तो प्रिय गेंद थी। उसके और मित्र बोल रहे, अरे कहीं कान्हा छोटा सा क्या उसमें नदी में कैसे जाएगा, अरे दूसरी गेंद ला देंगे। तो कि नहीं मेरे को तो वही गेंद चाहिए, तो कान्हा मेरे को वही गेंद ला कर दे। तो भी मित्र मना कर रहे हैं, उसके बाद भी वो मित्र तो जिद में ही अड़ा कि मैं तो गेंद चाहे तो वही चाहे, क्योंकि आजकल रहता है ना बच्चों की कोई प्रिय गेंद, कोई सी भी चीज अगर आ जाती है बच्चों के लिए तो कोई सी एक वस्तु को कहते हैं कि मेरी प्रिय वस्तु है, मेरी फेवरेट वस्तु है, और उसके साथ अगर कुछ हो जाए या टूट जाए, जैसे कि घर पे अपन टान पट्टी से जैसे कहते ना माता बहने बच्चा ट्रैक्टर खरीद कर लाता है और माता बहने ऊपर रख देती है, तो जब झाड़ा लगाती है नीचे पड़ जाता है, टूट जाता है, तो बच्चा कैसा क्रोधित होता है माता पे, अरे माता मारो ट्रैक्टर तो ये फेवरेट तूने झाड़ो देके तोड़ दियो। तो ऐसे भगवान उस मित्र की प्रिय गेंद थी कि मुझको तो चाहे तो वही चाह। तो भगवान श्री कृष्ण तो क्या थे, चढ़ गए कदम के पेड़ के ऊपर, तो कदम के पेड़ पर चढ़कर लगा दी यमुना जी में छलांग। अब यमुना जी में छलांग लगाई तो वहां पर कालिया नाग बैठा हुआ और वही उसकी रानियां उसके आसपास उसकी सेवा सत्कार कर रही है। बड़े प्रेम से वो पत्नियां अपने पतियों की सेवा की जा रही है। तो माताओं से भी यही कहना है कि भगवान को तो खूब भज लेती हो, लेकिन सबसे प्रथम सेवा तो अपने पति की किया करो, क्योंकि पति परमेश्वर होते हैं। क्या होते हैं? परमेश्वर। आप डेली भगवान के मंदिर जाओगे, डेली भगवान को याद करोगे, पूजोगे, और पता चल रहा है घर में तो पति की इज्जत नहीं कर रहे, तो काय की पूजन? अरे जितनी पूजन आप भगवान की कर रहे हो उतनी कहीं ज्यादा पूजन अपने पतियों की भी किया करो, और पतियों से भी कहना कि वो भी लक्ष्मी है, ऐसी बात नहीं है। पति परमेश्वर होते हैं, स्वयं परमेश्वर। तो हर माता जब भगवान को पूजती है तो भगवान के साथ साथ अपने पतियों की सेवा भी करनी चाहिए, कि पतियों की तो सेवा करे नहीं। और आप स्वयं तो जानती है कि माता पार्वती जी स्वयं भगवान शंकर की सेवा करती है, माता लक्ष्मी स्वयं भगवान नारायण की सेवा करती है। वो कहाँ किसी देवता को पूजने जाती है क्या? लेकिन अपन देवताओं को भी पूजो, क्योंकि अपन इंसान है, वो देवियां है। पर जितना भाव अगर भगवान में है तो उतना ही भाव अपने घर में, अपने पति, अपने सास ससुर में भी होना चाहिए, तो भगवान खुश रहेंगे। नहीं तो पता चले घर में पति तो भूखा ही बैठा है ना, भगवान को पूजे जा रही है, तो परमेश्वर तो घर में भूखे ही बैठे हैं, और उस परमेश्वर को याद करो, पहले उनकी सेवा करो, वही हमारे परमेश्वर है। तो वही कालिया नाग की पत्नियां उनकी सेवा कर रही है,
कोई चरण दबा रही है, कोई झाड़ा दे रही है, ऐसे हवा कर रही है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो कालिया नाग ने जैसे भगवान श्री कृष्ण को देखा कि कौन आ गया, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही देखा तो उसने जैसे ही पुकार लगाई भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, तो भगवान श्री कृष्ण का जो रूप था वो सांवला पड़ गया, एकदम सांवला। वैसे भगवान श्री कृष्ण का रूप सांवला हो गया था। जन्म से सांवले नहीं थे, हल्के हल्के सांवले थे, पर वहां पर थोड़े काले हो गए थे। तो महाराज अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण यमुना में कूदते हैं तो क्या होता है, तो काली देह पर खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैयो। क्योंकि माता बहने के चेहरे से पता चल रहा है कि उनको नाचने की बड़ी जल्दी हो रही है, अब नृत्य तो करना ही पड़ेगा। तो मेरो